हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो थोड़े दिन पहले का है और मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं जब इस वीडियो को देख रही थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस सेटअप के साथ इस घर में ये जो वीडियो है ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि अब ये सेटअप रहा नहीं। ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, सारे नए तरीके से हम अरेंज करेंगे और नए तरीके से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो पुरानी यादें जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिल में रह जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो एकदम सुबह सुबह का समय हो रहा था और ब्रह्म मुहूर्त आप कह सकते हैं, बाहर अंधेरा है। तो मेरा नहाना हो गया। अब मैं ठाकुर जी को नींद से उठाऊंगी और उनके थोड़ी पूजा पाठ जो है ना डेली का, वो कर लूँगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ की महीना क्यों इतना खास है, क्या खास बात है इसमें, पूजा कैसे करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आषाढ़ के महीने में कौन से चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी महीने से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, तो उसका भी कुछ नियम होते हैं। और इसके साथ साथ आषाढ़ के महीने में कौन सा व्रत त्यौहार आता है, ताकि हम थोड़े दिन पहले से ही ना इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कर सकें। पहले से जो चीज़ पता रहता है ना, तो उस चीज़ को हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखिए। तो सबसे पहले देखो, आषाढ़ की महीना भगवान शिव जी और भगवान नारायण दोनों का ही बहुत ही धूमधाम से पूजा किया जाता है। साथ ही में एक बात और ध्यान रखिएगा, इस महीने सूर्य नारायण की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आषाढ़ के महीना ऐसा एक महीना है जिस महीने से चातुर्मास व्रत शुरू हो जाता है, यानी कि जो 4 महीने की व्रत होता है, जिसमें भगवान शिव जी के बहुत पूजा धूमधाम से किया जाता है। सावन के महीना शुरू हो जाता है, सबसे पहला महीना जो होता है ना, सावन होता है, और इसमें इतने सारे व्रत त्यौहार आते हैं। तो ये जो 4 महीना है हिंदू सनातनी के लिए बहुत बड़ा समय होता है। तो ये भी लेकिन आषाढ़ के महीने के लास्ट से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी महीने में आप कोई अगर नियम लेना चाहते हैं तो शुरू भी कर सकते हैं। जब तब पूजा पाठ दान आदि के लिए इस महीने को बहुत ज़्यादा खास माना गया है। तो आप जान लेते हैं कि आषाढ़ के महीने में कब कौन सा व्रत त्यौहार आता है। तो 30 जून 2026 से शुरू हो जाएगा आषाढ़ की महीना। ठीक है, इसके बाद 3 जुलाई संकष्टी चतुर्थी की व्रत यानी कि गणेश जी की व्रत रखा जाएगा, और 10-11 जुलाई रहेगा योगिनी एकादशी। 2 डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक स्मार्थ मत में होता है और एक वैष्णव मत में होता है। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है कि जिस दिन द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है उसी दिन का हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 जुलाई को मिलेगी मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत। ठीक है, और 14 जुलाई को आषाढ़ महीने की अमावस्या होगा, और इस अमावस्या का नाम दीप अमावस्या भी कहते हैं। यानी कि इस दिन जितने भी घर के दीपक है, उन सभी दीपक को धोकर साफ करके भगवान के सामने रख के उनकी टीका किया जाता है, पूजन किया जाता है, और सारे दीपक प्रज्वलित किया जाता है। घर के कोने कोने में इस दिन दीपक जलाया जाता है। और दीप अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसे आषाढ़ी अमावस्या या दीप अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अमावस्या के अगले दिन ही शुरू हो जाएगा 15 तारीख गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत धूमधाम से, नवरात्रि के जैसे तो लोग नॉर्मली घर पर नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। और इस नवरात्रि की सबसे बड़ी बात ये रहता है कि गुप्त तरीके से, बहुत धूमधाम से नहीं करना है, लोगों को दिखाना नहीं है, बहुत ही गुप्त तरीके से इसमें पूजा पाठ की जाती है, जिसमें मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माता रानी के लिए नाम जप कर सकते हैं, रोज़ भोग बना सकते हैं, माता रानी को अलग अलग कलर का चुनरी अर्पण कर सकते हैं, या अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए दान ध्यान ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से ही मैं वीडियो डालूँगी। और गुप्त नवरात्रि घर में कैसे करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसी में डिटेल्स बताऊँगी। इसके बाद 16 जुलाई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है, और ये एक बहुत लंबी बड़ी प्रोग्राम होता है। तो उड़ीसा से जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कितनी बड़ी त्यौहार है, और इस दिन कितने लाखों करोड़ों में लोग जो है ना पूरी जगन्नाथ में जमा होते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए। और ये त्यौहार भी हम घर पर छोटे तरीके से भी मना सकते हैं।
आज के दिन घर पर लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की बहुत ही सेवा किया जाता है। आप चाहे तो 56 भोग बना सकते हैं और आप चाहे तो कोई भी मतलब जितने भोग हो सके, आम का भोग तो ज़रूर लगाया जाता है। तो इस दिन इस तरह से रथ यात्रा का जो त्यौहार है अपने घर पे मना सकते हैं। बहुत लोग तो रथ तैयार करते हैं और कई जगह पे जैसे कलकत्ता में भी बहुत सुंदर सुंदर जो रथ है ना लकड़ियों का इसका, तो वो सारे मार्केट में मिल जाती है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो रथ लेके आते हैं घर में लड्डू गोपाल जी को, या तो फिर आपके पास अगर जगन्नाथ जी की फ़ोटो मूर्ति कोई है तो उनको बैठाकर पूरे घर में घुमाया जाता है। आपके पास अगर रथ नहीं है तो आप हाथ में गोद में भी ठाकुर जी को लेके पूरे घर में घूम सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत बड़ा त्यौहार है, ये भी हमें घर पर ज़रूर मनानी चाहिए। रथ यात्रा के बाद देखो 25 तारीख को एक बड़ा त्यौहार आता है, और इस त्यौहार जो 25 तारीख को आने वाली है ये बहुत बड़ा त्यौहार इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन से बहुत सारा नियम शुरू हो जाता है, और वो है 25 जुलाई, और त्यौहार का नाम है देवशयनी एकादशी। जी हाँ, इसी दिन से भगवान श्री विष्णु नारायण भगवान शिव जी के ऊपर सारे दाय दायित्व संसार के देकर क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कहते हैं कि ये 4 महीना भगवान शिव जी और पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद इस धरती पे रहते हैं। और ये जो 4 महीना शुरू होगा यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक जो 4 महीने का समय होगा, इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। ठीक है, तो मुंडन, शादी, गृह प्रवेश आदि कोई भी काम इस समय नहीं होता है। तो आपको अगर गृह प्रवेश करनी है या कोई भी स्पेशल जो आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ जो आपके घर में बड़ी काम रुका हुआ है, बर्थडे वगैरह मना सकते हैं क्योंकि बर्थडे हर साल उसी टाइम पे अगर आते हैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देवशयन एकादशी से पहले ही कर लीजिएगा। वीडियो बहुत पहले दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्लानिंग करके कोई अच्छा दिन देख के अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कोई चीज़ की जब शुरुआत हो जाती है ना तो उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नया चीज़ जो होता है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देवशयन एकादशी के दिन बहुत बड़ी एकादशी है, और इस जो 4 महीना है इस 4 महीने में कोई नया एकादशी की व्रत भी नहीं उठाना चाहिए। बाकी कोई कोई उठाते भी है, अपने अपने हिसाब है। ठीक है, तो जितना मतलब मैंने इतना दिनों से जितना मैंने सुना है बड़ों से और जितना मुझे पता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चतुर्मास के व्रत शुरू हो जाएगा 25 जुलाई से, और इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, खाने पीने का परहेज़ रहता है थोड़ी, और 4 महीने के अलग अलग नियम रहते हैं। पहला महीना जो होता है वो सावन की महीना होता है, और इस महीने में भगवान शिव जी की बड़े ही धूमधाम से पूजा पाठ की जाती है। सावन के महीने में आप भगवान शिव जी के नया व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सावन शिव जी की कोई भी व्रत जो है ना आप जब उठाते हो तो उसमें कोई परहेज़ नहीं रहता है, क्योंकि भगवान शिव जी एक ऐसे भगवान है जिनका स्थान काल पात्र मैटर नहीं करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो मैं कोशिश करूँगी ज़रूर शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चतुर्मास के बारे में, थोड़ी सी आइडिया हमारा हो गया है। तो इसके बाद 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा मतलब अगर जैसे आपका गुरुजी है तो आज के दिन गुरुजी से भेंट जरूर करें, और अगर वो सूक्ष्म शरीर में है यानी कि इस धरती में स्व शरीर में नहीं है तो गुरु की पूजा पाठ करने के बाद उनके लिए कुछ दान दक्षिणा उनके नाम पे निकाल के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, या तो फिर अपने मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप भगवान शिव जी को या भगवान नारायण को अपने गुरु बनाकर उनके पूजा अर्चना करके फिर दान दक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ी दिन होती है, पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं वो भी आप गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ के बाद दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए 30 तारीख को जो 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा होगा, और इसी दिन जो आषाढ़ की महीना है इसे ये एंड होता है, यानी कि आषाढ़ का महीना समाप्त होता है। उसके बाद जस्ट एक दिन मतलब नेक्स्ट डे जो होता है 30 जुलाई, इस दिन से सावन की महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने की बहुत सारे नियम रहते हैं, बहुत सारे, हम बहुत लोग जो शिव भक्त हैं वो सभी लोग सावन के महीने की वेट करते हैं। इसमें जो स्त्रियां हैं वो हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हरे कलर का ड्रेसेस, साड़ी, सूट वगैरह व्यवस्था करती है, पहनती है, शिवलिंग की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, घर में शिव रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और उनकी स्थापना पूजा भी करते हैं।
तो ये एक समय है जिसमें शिव परिवार की स्थापना, पूजा, नया व्रत शुरू, भगवान शिव जी की नया व्रत शुरू, मंगला गौरी व्रत शुरू, ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस महीने से शुरू हो जाती है ना। और बारिश की मौसम भी शुरू हो जाता है तो कान्हा जी की विशेष सेवा भी होती है। तो उनके भोग प्रसाद कैसे भोग लगाना है, गर्मा गर्म मस्त पकौड़ा का भोग भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो शुद्ध सात्विक तरीके से कैसे लगाती हूँ मैं, इस सारी चीज़ें सारे वीडियोस धीरे धीरे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आषाढ़ के महीने में कौन सा व्रत त्यौहार आता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जान गए हैं और इसके हिसाब से हम तैयारी भी कर सकते हैं। आषाढ़ के महीने में बारिश शुरू हो जाता है तो इसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत तैयारी और ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा बहुत चेंजेस करनी चाहिए। इन सभी के ऊपर अलग से वीडियोज़ अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, पहले भी बहुत किया है, आगे भी भगवान का कृपा रहेगा तो मैं बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर भी शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।